अस्सलाम वालेकुम प्री 9। आज बच्चे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 का पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी और उसमें जो लास्ट स्टेप था वो था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि हमने देखा था, हमने उसकी कॉमन एग्जांपल्स में मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को डिटेल से डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है, सेल्स किस तरह से अरेंज्ड होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। क्या बोलते हैं? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, इज़ सोन इन द विंटर। विंटर्स में इसको सो किया जाता है और उसके बाद इसके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ विंटर सीजन। ठीक है, उसके अलावा इस प्लांट के यूजेस भी हैं, ये एज ए वेजिटेबल भी यूज़ होती है और इसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उससे ऑयल भी निकलता है। आपको पता है इसको सरसों का पौधा बोलते हैं, तो हमने देखा है ना कि इसके सीड्स में से ऑयल निकलता है। ठीक है, तो एज ए वेजिटेबल भी ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा अब हम लोग अगर देखें मस्टर्ड प्लांट की बॉडी को देखें, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, तो इसके अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद लीफ होते हैं, ये सारे वेजिटेटिव इसके पार्ट्स हैं। उसके अलावा फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स हैं, आप इसको ऑर्गन्स बोल सकते हैं। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वही बात जो मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर भी समझाई कि 2 ग्रुप्स के अंदर इसके बॉडी के ऑर्गन्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें से कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, इसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है जो कि इसकी खुराक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फ्लावर्स हैं ये रिप्रोडक्शन के ये काम आते हैं। तो ये क्या होंगे? ये होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये ठीक है, हम लोगों ने अब तक पढ़ा इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सारे सेल्स होंगे तो वो टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होती है मस्टर्ड प्लांट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टाइग्रीना। क्या है? राना टाइग्रीना। ठीक है, आप ये प्रोनाउंसिएशन इसको अच्छी तरह से देखिएगा। शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी बॉडी क्या होती है? अब पता है आपको कि फ्रॉग और जो ह्यूमन है उसका सिस्टम बड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन अब प्लांट्स से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन फ्रॉग के अंदर, ठीक है, जो एनिमल है एक ये, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़। आपको पता है टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। उसमें टिश्यूज़ कौन कौन से आ जाते हैं? एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर टिश्यूज़ है, नर्वस टिश्यूज़ हैं। इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं सारे टिश्यूज़ की। ठीक है, ये फ्रॉग की एनाटॉमी है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, किडनीज हैं, इसके लंग्स हैं, हार्ट है। इट्स मीन कि जो फ्रॉग है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स कहाँ से आते हैं? टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। इट्स मीन कि इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम भी बना रहे हैं। इसके अंदर बेटा ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो ये सारी फ्रॉग की एनाटॉमी थी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।